मैं नौखरे फिर से एक बार MSDCL के कारनामों के ऊपर स्मार्ट मीटर के नाम पर महाविद्युत वितरण द्वारा ग्राहकों की आर्थिक लूट, क्योंकि ये मीटर को अभी तक का टेस्ट नहीं किया गया है, टेस्टिंग के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। ये अभी तक के टेस्टिंग करके नहीं दे रहे, किसी के सामने, किसी के ये नहीं है, ये मनमानी तरीके से भी मीटर लगाना चालू है कहीं कहीं, क्योंकि गरीब जनता को किस तरह से प्रताड़ित करना, ये उनका धोरण चालू है। क्योंकि सोलर वालों को तो ये प्रीपेड मीटर दिया जा रहा है, परंतु उसके पैसे भी नहीं दे रहे, जो डिपॉजिट पड़े हैं वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, ये मीटर आज तक के टेस्टिंग करके नहीं दे रहे। इनने ये ऑर्डर है इन लोगों का, जो मेरे को मिला हुआ है पेपर, ये 2020 का है, जिस समय SNDL थी, SNDL और MSDCL ने मिलके ये मीटर परचेस किए थे। 567 लाख के मीटर परचेस किए थे, 5 से 67 लाख के मीटर परचेस किए, जिसकी एक कॉपी उन लोगों ने दिया है। वही मीटर जो फॉल्टी मीटर थे और उसमें 3 फेस मीटर थे 111 लाख के, जो कि कभी टेस्टिंग नहीं हुई है, वैसे लगाए गए हैं, जिससे आज तक की लूटाई चालू है। अभी तक के मीटर का टेस्टिंग नहीं हुआ है, ना टेस्टिंग कर दे रहे हैं, बोलने के बावजूद भी इतने मगरूर हो चुके हैं अधिकारी, ना मालूम कि इसके दबाव में ये कार्य कर रहे हैं। ये क्या है हमको ये नहीं बता सकते, हमको नहीं मालूम है, पर टेस्टिंग नहीं कर रहे। बोला जा रहा है हम मीटर लगाएंगे, संगठन को बोला जा रहा है उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि पेपर में आया है कि उनके साथ बातचीत करो मीटर लगाने के लिए, उनको समझाओ। ये ऊर्जा मंत्री ने कहा है, आला अधिकारी ने बोले कि हमने जो मीटर लगे हुए हैं आज लोगों के घर में, हम उसके पैरेलल में है मीटर लगाकर चेक करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। अरे पहले तो टेस्टिंग तो दो जनता के सामने, डेमो दो, क्यों पीछे हट रहे हो, क्या कारण है? क्या अदानी ने पैसा दिया है क्या मुंह बंद करने के लिए? किसके दबाव में कार्य किया जा रहा है? कुछ बता नहीं सक रहे, जवाब नहीं दे रहे लेटरों का, ग्राहकों के लेटर का भी जवाब नहीं दे रहे, क्या इनको जवाब देने के लिए मना किया है? किसने मना किया वो तभी खुलकर बताए। मीटर लगा रहे, उस गरीब को ये नहीं है, कोई कागजात नहीं दे रहे, कोई टेस्टिंग का ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, ले रहे मीटर आया, पैकिंग खोली, निकाले, अपडेट किए, लगा दी रहे। जनता के साथ 400 BC कर रही है MSDCL। आला अधिकारी चुपचाप बैठे हैं, क्या कर रहे मालूम नहीं है। बाकी जो अधिकारी है वो अपने थुतुर मातुर काम करते हैं, चले जा रहे हैं, कोई सूद नहीं हो रही है, कैसे गलत तरीके से काम हो रहा है उसके तरफ कोई ख्याल नहीं है। हर कोई अपने अपने इसमें लगा हुआ है। ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, जो कि गुजरात की कंपनी है, जो पे केबल डाल रही है। एक ही लाली के अंदर में 2 केबल 3 केबल इसके एक के ऊपर एक डाला जा रहा है, जबकि उसका स्पेसिफिकेशन है, वो स्पेसिफिकेशन को दूसरा उड़ा डाले, उस स्पेसिफिकेशन के भी मान नहीं रखा इन लोगों ने, सिर्फ थोपा गया है कि तुम ऐसा करो, वो कर रहे हैं, बिंदास कर रहे हैं। 2 फुट पर केबल डल रहा है, वो भी एक नहीं, 2 केबल। कल अगर कुछ होता है तो धड़ाधड़ फूटेंगे। इनके बाप का क्या जाने वाला है? पैसा तो जाएगा जनता का, जनता से लूटा जा रहा है, फिर से और यूनिट के रेट बढ़ा देंगे
और बोलेंगे मेरे को पैसा चाहिए। जनता को लूटो, पर हम टेस्टिंग नहीं कर देंगे, क्योंकि टेस्टिंग करना इनके फितरत में नहीं है, क्योंकि इनके पास लैब नहीं है, कुछ नहीं है। इतने दिनों से अभी वो लैब बनाएंगे, फिर चेक करके देंगे। हमारी लैब है, आ जाओ हम लैब में दिखाएंगे, जनता के समक्ष दिखाओ तुम्हारे में ताकत है तो। क्या हमारे मीटर सिंगल फेस है, ये सिद्ध करके बताओ। हाई वोल्टेज वाले नहीं है, ये सिद्ध प्रैक्टिकल करके बताओ। वहां पर वो नेम प्लेट मत दिखाओ, नेम प्लेट दिखाते ये देखो, इस पर मीटर के ऊपर नेम प्लेट है, नेम प्लेट के अनुसार वो मीटर है, ये सिंगल फेस लिखा हुआ है। अरे 20 HP की मोटर के ऊपर में 5 HP का नेम प्लेट लगा दूंगा तो मान जाएंगे क्या? मेरे यहाँ 20 HP का लोड नहीं है, 5 ही HP का लोड है, नेम प्लेट लगा देंगे ना। ये इस टाइप से गुमराह किया जाता है। सतर्क हो, आज भी बोल रहा हूं, सतर्क होना है, हर जगह सतर्क होना है। अगर इस दुनिया में रहना है, जीना है, तो सतर्क होकर जियो, निडर होकर जियो। शेर जैसा आचरण करता है जंगल में निडर होकर, अरे उस टाइप से शेर बनकर रहो, गिदड़ बनकर मत रहो। आज भी जागो, इनसे एक एक पेपर मांगो। ये पेपर ले रहे हैं, इनको पेपर नहीं दे रहे, इनके पास डाटा होगा, ये दिखा नहीं रहे। टेक्निकल ऑडिट कहाँ है, कहाँ कैसा बना हुआ मीटर है, किसने इसको प्रपोज किया, क्या किया, अप्रूवल किसने दिया, ड्राइंग किसने दिया, इसका कोई नहीं है। लेटर देकर हो चुके हैं, संगठन ने लेटर दिया है, लेटर का अभी तक के जवाब नहीं आया। प्रतापगढ़ वालों ने भी जवाब नहीं दिया, मिनिस्टरों ने भी जवाब नहीं दिया, कमिश्नर ने भी नहीं दिया, पुलिस वालों ने भी कोई इंक्वायरी नहीं किया। मर रहा है ग्राहक, उसके तरफ कोई सूद नहीं है। हम तो पैसा लूटेंगे, हम आएंगे पैसा लूटेंगे। अरे भाई पैसा तुमको बिल चाहिए, सब कुछ चाहिए तो लोगों के घर में जाकर ये करते हैं। अरे कोर्ट में डालो ना केस, तुम्हारे में ताकत है तो। कोर्ट बैठा है ना निर्णय देने के लिए। लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों की बेइज्जत करना इनके फितरत है। पुलिस वाले लेकर जाएंगे, 10-12 लोग लेकर जाएंगे, पर प्रैक्टिकल करके नहीं बताएंगे कि भैया तुम्हारा मीटर इस टाइप का है, तुमने इस प्रकार से छेड़ा है, ये नहीं बताएंगे। गलत तरीके से बताया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे खजाने में पैसा आना है, पैसा कैसे भी करके लाना है, क्योंकि हमको सबको बांटना है। बांटोगे कहां से? घर बेचकर। जनता से लूटो और बांटो लोगों को, फंड दो लोगों को, लूटो और फंड दो, चलेगा। जनता बोलती नहीं है, एक आवाज उठाएगा उसको दबा देंगे हम किसी भी तरीके से। तुम अपना काम चलने दो, वो वही काम चल रहा है अभी इनका, वैसे ही काम चल रहा है। लगाए जा रहे मीटर, किसके दबाव में लगा रहे, क्या कर रहे, कोई नहीं। केबल डाला जा रहा है, रेत खा गए, रेत का पैसा इनको मिल रहा है, डीप का पैसा भी इनको दे रहा है। फुल राउंड पाइप डालना है रोड क्रॉसिंग में जहां पर, तो वहां पर भी वो हाफ राउंड। क्यों? क्योंकि मेरे को सबका पैसा इनको देना है ना ठेकेदार ने। ठेकेदार क्या करेगा? चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? काम गलत होंगे, परेशान कौन होंगी? जनता। मरेगा कौन? जनता। कोई लीडर आज तक के मरता हुआ दिखा है? कोई उनका कार्यकर्ता या कोई मरता हुआ दिखा है? नहीं, गरीब जनता मरती हुई दिखी है। आज भी एक प्रकरण हुआ है जो कि प्रयाग में कुंभ मेले में, किसकी लापरवाही? वैसे ही यहां पर भी वही लापरवाही होंगी। किसके ऊपर खेकड़ा फूटेगा? ये जो बारूदी सुरंग बिछाई जा रही है केबल के रूप में, ये बारूदी सुरंग है, ये ख्याल रखो। जब ये फटता है तो पूरा ब्लास्ट करता है, क्योंकि 33,000 वोल्ट की लाइन है, वो कम की लाइन नहीं है। 33,000 वो करंट की लाइन है, वोल्टेज नहीं है, करंट है।
यहाँ तो घर में होगा सारा 240 वोल्ट का लाइन आती है घर में, अपने सप्लाई है, उसी के अंदर में तो सब शॉर्ट सर्किट होती तो घर के घर जल जाते हैं। कि इनको मालूम नहीं है कि ऑफिसरों को, इनको सब मालूम है, सभी कुछ है, पर ये किसी के दबाव में काम किया जा रहा है कि तुम ऐसा करो, पैसा लगता है हम देंगे, फंड देंगे, टेंडर निकालो। टेंडर निकाल रहे हैं, धड़ाधड़ से टेंडर निकल रहा है, पर उस टेंडर के ऊपर में क्या इंप्लीमेंट हो रही है वो उसके तरफ ख्याल नहीं है। यानी ये ऐसी इनकी फितरत बनी हुई है, फितरत बनी है इनकी, जनता को लूटो, कैसे भी करके लूटो। अभी और नया बजट आएगा, फिर से रेट बढ़ेंगे, क्योंकि नागपुर के अंदर विदर्भ में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पन्न होता है, परंतु नागपुर वासियों को ही रेट ज्यादा दिए जा रहे हैं। और बाकी राज्यों में क्यों, वहां पर इंसान रहते हैं, यहां पर क्या जानवर है? वहां इंसान है, दिल्ली में इंसान बैठते हैं, यहां पर जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं। यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की पैदा होने के बावजूद भी यहां पर रेट सबसे ज्यादा है। नागपुर एक ऐसी सिटी है कि यहां पर हर चीज के टैक्स ज्यादा है, एक भी नहीं है, यहां सभी चीज की टैक्स ज्यादा है। क्यों भाई? क्यों एक को मां का और एक को मौसी का बनाया जा रहा है? अरे भाई, राज्य कर रहे हो सबसे अच्छे, एक ही रूल होना चाहिए। फिर इनकम टैक्स के अंदर में वहां पर टैक्स अलग करो ना, महाराष्ट्र में अलग करो, गुजरात में अलग करो, आंध्रा में अलग करो। क्यों वहां पर टैक्स एक ही रेट में बैठा हुआ है? जीएसटी भी उसी टाइप से करो, इनकम टैक्स भी उसी टाइप से करो, क्यों नहीं करते? नहीं, वो एक होना, क्योंकि वो पैसा आएगा तो हमको खर्च करने को मिलेगा, फालतू बांटने को मिलेगा। विकास के नाम पर खिकड़ा फोड़ा जा रहा है, विकास हो रहा है, विकास के नाम पर भी खिकड़ा फोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां आ रही है गुजरात से और वो काम कर रहे हैं। और गलत तरीके से काम किया जा रहा है। केबल की टेस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, सभी कुछ अंधा कानून, आंख मूंद कर बैठे हुए, नोटों का चश्मा लगाकर, इस टाइप से चालू है काम। जनता की जान से खिलवाड़ करना काम चालू है, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, हमको सबके घर में बिजली पहुंचाना है। कैसे? गलत तरीके से मीटर देके, जो गैर कानूनी मीटर है, चाइना द्वारा निर्मित किया हुआ है। एक ग्राहक को तो चाइना का भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। कभी तो बोला है कि हमारे पास टेस्टिंग होती है सिर्फ 3 प्रकार की, बाकी होती च नहीं है। काय की 3 प्रकार की टेस्टिंग होती है? ग्राहकों से लो, जेब में डालो, मुंह बंद कर दो, ये टेस्टिंग है। ये है टेस्टिंग। और जो आईएस रूल है वो खूंटी पर लटका हुआ है। अगर आपको जरूरत है तो पैसे भरो, फिर से हम टेस्टिंग करके लाते। क्यों बोलते हो भैया ऐसा? राइटिंग में बोला है, क्यों बोलते हो? तुमने इतना बड़ा यंत्रणा बैठाल कर रखे ना। हमने ट्रेनिंग पर भेजा आदमी को, कहां भेजा? अमरावती का भी देखा हुआ है। अमरावती में कहीं लैब नहीं है, लैब सिर्फ 5 जगह है, 5 या 6 जगह है लैब ऑल इंडिया के अंदर में। ये ट्रेनिंग को भेजते, ट्रेनिंग को नहीं भेजते, मौज मस्ती करने को भेजते, क्योंकि हमने तो भेजा था ट्रेनिंग को। पूछा गया ट्रेनिंग के क्या कर, ट्रेनिंग करके आए? तो मेरे को मालूम है, क्योंकि इस काड़ा का प्रोजेक्ट किया हुआ है मैं अमरावती का भी, मेरे को मालूम है क्या है क्या नहीं। ये इस टाइप से झूठा
बखान करते हैं, उसके नाम पर बिल बन जाता है कि भैया इसको ट्रेनिंग को भेजा, इतना इतना पैसा खर्चा हुआ। आला अधिकारी है तो आज अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता को गाड़ी लगी है, कहां से आ रही गाड़ी का पैसा? लॉस में जा रहे हैं, इधर रेट बढ़ाते जा रहे हैं। सामान को साइट के ऊपर में कोई सामान नहीं है, सब बेथुतुर मातुर करके रखा हुआ है। ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस नहीं है, ऑयल बेच कर खा गए। टेस्टिंग के नाम पर कुछ नहीं है। एबीसी जैसी पड़े हुए, पिन इंसुलेटर खराब हो गया, क्या हो गया, हर बार मेंटेनेंस करते रहते हैं, हर बार। भैया ऐसा कौन सा मेंटेनेंस हो रहा है? तुम मेंटेनेंस करते हो तो काय का मेंटेनेंस कर रहा है? जनता को परेशान करने का? ये मैं सभी आला अधिकारी सभी को बोल रहा हूं। और एक चीज और बोल रहा हूं, बाकी जितनी भी संगठन है सब जन जाग जाओ कि इनसे प्रैक्टिकल मांगो पूरा मीटर का, पब्लिक एलिडेशन के अंदर टेस्टिंग करके बताइए अगर गलत है तो। अगर मैं सही गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करा जाए। अगर ये सिंगल फेस मीटर नहीं है तो पहले ये सिंगल फेस मीटर जो परचेस किया है पहले उसका सफेद दो। पहले जो परचेस किए हैं 567 लाख के जो मीटर परचेस किए सिंगल फेस, और 3 फेस मीटर किया इन लोगों ने 111 लाख के, अभी भी वही चालू है और उसी से लूट चालू है। अभी ला दिया प्रीपेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। किसने बोला था ये स्मार्ट मीटर? इसके बारे में पूरा डेमो तो बताओ। नहीं, हम पैरेलल में लगाएंगे। अरे पैरेलल में क्या लगाओगे? सीरीज में लगाकर बताऊंगे। आप लोगों को सब दिखाना है, जनता के समक्ष पूरा चीज दिखाना है कि हमारी लाइन भी इस टाइप से है, वो भी बताना है। अरे यहां तो पोल तक के सलाम कर रहे हैं, वायर को वायर टच होते हैं 440 हो जाती घर के अंदर, घर के इंस्ट्रूमेंट जल जाते हैं। ये लोग बोलते हैं हम पंचनामा करेंगे। अभी जहां मर गए लोग, हमने कमेटी बनाई, 1 महीने में रिपोर्ट आएगी। वो 1 महीने में क्या, बेचारे का वो तो मर गया। ये इनके ऐसे चलते हैं। हम रिपोर्ट बना रहे हैं, हमने समिति गठित की है, वो चेक करेगा। काहे की चेक करेगा? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आते हैं, भैया थुतुर मातुर कर दो, खत्म, जनता सो गई है। सो जाओ, सो जाने दो, कुछ बोलना नहीं। इस टाइप का इनका चल रहा है। ये धंधा, ये गोरख धंधा बोला जाता है इसको। इस टाइप का धंधा चल रहा है। अभी तक के मुआवजे की हुआ है, अभी तक के मुआवजा नहीं दिया है। वो ग्राहक अब कोर्ट में जाएगा। हर चीज के लिए कोर्ट जाना है। ये कोर्ट नहीं जाते, ये नियम बताते। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से अबे कोर्ट में जाओ, ताकत है तो। वो क्या नियम बता रहे हो? अबे उस नियम के अनुसार तुम खुद ही नहीं चल रहे, तुम लोगों को बताते हो नियम है। लोगों को नियम बताते हो, स्वयं के नियम जो तुमने चोरी किया इतने सालों से, झूठे लैब के वजह से। जिस व्यक्ति ने जो मीटर चेक करता था उसने सही बयान दिया तो उसके पेट पर लात मार दिया, भगा दिया। एक अधिकारी और था चौधरी करके, मुकेश चौधरी, मानेवाड़ा सब डिवीजन में, वो 40,000 लेकर भाग गया। उसके पीछे कोई अभी तक की इंक्वायरी नहीं हुई है, जबकि हर सबूत है। एक साहब ने बोला था कि चेक है, वो अभी तक के चेक ला रहे, 2 महीने हो गए। सामने वाले से पैसे ले लिया, गटक लिया, जमा नहीं किया खाते में। अभी और एक बिल आया जो उसका बखान मैंने अगले इसमें किया था, पिछले इसमें, उसके भी 33,000 का बिल भेज दिए, 22,000 कम कर दिए, 1,300 का दे दिए। ये क्या है? और एक प्रकरण है, और बहुत सारे प्रकरण है, कितने के नाम गिनाऊं। एक प्रकरण और है, कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद भी उज्ज्वले सर ने अभी तक के उसका ये नहीं दिया, मीटर नहीं लगाया। क्यों भाई? आला अधिकारी उसको बोल नहीं सकते? क्यों आला अधिकारी के बैठे हुए चुपचाप सुनते हुए?
अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है, अभी तो बस एसी में बैठना है, नींद लेना है, खाना खाना है, घर जाना है, फिर आती मीटिंग, फिर बीसी, यही चलते रहता है। प्रतापगढ़ वालों का भी वही हाल है, वो चेयरमैन भी उसी टाइप से फरमान निकालते हैं, फरमान को इम्प्लीमेंट नहीं करते, सिर्फ जनता के लिए फरमान है, इनके लिए नहीं है, इनके लिए नियम नहीं है, नियम बताए जाते हैं। ये ऑल इंडिया के अंदर में ऐसे ही हो रहा है, मैं ऑल इंडिया की भी बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया में वैसे ही हो रहा है। सिर्फ बोला जाता है कि हमारा इलेक्शन आ गया, हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे, 300 यूनिट फ्री कर देंगे। काय से फ्री करने वाले? जनता को लूट के, जो गलत तरीके से मीटर दिए हुए वही मीटर लगाकर वही उसी से लूटा जा रहा है, और समाधान करते हो कि हमने 200 यूनिट फ्री दिया। ये इस टाइप से चल रहा है, इस टाइप से काम हो रहा है। अभी भी जागो, जनता ने जागने को होना, इसको सर्वाइवर करो, इसको फॉलो करो, सबको भेजो, इसको लाइक करो। क्यों नहीं करते? क्यों डर रहे हो? कोई फांसी पर चढ़ाने वाला है क्या? कोई गुंडे को, बदमाशों को भेजकर उसको मर्डर करने वाले? क्या स्लो पॉइजन देकर मरवाने वाले? क्या होने वाला है? अरे मृत्यु लोग है, यहां पर तो आया हुआ है, वो जाना ही है, वो राजा हो या रंग हो, एक दिन उसको जाना है। फिर ये घमंड, ये तानाशाही, ये दादागिरी किस लिए? सिर्फ जनता के ऊपर रोप दबाने के लिए? अरे ऐसे ही है तो जनता से तो उस टाइप से और मेला, कुंभ मेला भराओ और आएंगे पब्लिक और मरवा डालो। ये भी बारूदी सुरंग तो बिछा ही रहे हैं। ये तो यहां तक भी है कि लोगों से पैसा लेकर दीवार के अंदर में 11 केवी का भी पोल चुन डाले, पैसा ले लिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलता है हमने केस किया। अरे क्या केस किया भैया? ये ट्रक वाला अगर पोल को डैश मारता है, या कोई गाड़ी अगर ट्रक पोल को या डीपी को अगर क्षति पहुंचती है, तो ये तुरंत एफआईआर दर्ज करते, उसको अरेस्ट करवाते। और जिसने पोल खड़ा कर दिया है दीवार में, दीवार के साथ 11 केवी का 1100 वोल्ट करंट लाइन का, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि पैसा मिल गया, डकार ले ली, खत्म हो गया। देखते बैठेंगे बाद में। कोर्ट ने फरमान निकाला था कि घर से 3 मीटर दूर हो, इस टाइप से चल रहा है। बीच में डिस्टर्बेंस आने की वजह से रुका। ये इस टाइप से काम चल रहा है इनका। गरीबों को कैसे परेशान करना, झोपड़पट्टी वालों को बिल ज्यादा देना, उधर ख्याल है ज्यादा। ये काम जो हो रहा है उसके तरफ ख्याल नहीं है, क्या हो रहा है और क्या नहीं, उसके तरफ ख्याल नहीं है। कल वो भ्रष्ट होगा, फिर से हम टेंडर निकालेंगे, फिर से हम केबल डालेंगे। कौन मर रहा है? जनता मर रही है। टैक्स किसको भर रहा है? जनता को। ये भरेंगे टैक्स? राजनेता को तो टैक्स लगता ही नहीं है, वो तो टैक्स से बचे हुए हैं करके जनता के ऊपर टैक्स पर टैक्स थोपते जाओ। हमको तो टैक्स का मतलब ही नहीं आता। इनके घर में जो सप्लाई आती है वो भी वहां पर पैनल लगी हुई है, स्पेशल सप्लाई दी हुई है। जनता को मेंटेनेंस के नाम पर पेपर पर मेंटेनेंस हो जाता है, बिल निकल जाता है, वे भी मजे में, ठेकेदार भी मजे में। थुतुर मातुर काम करो, चलते बनो। कल लाइन क्यों न बंद हो? 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइन क्यों न बंद हो? हमसे कोई मतलब नहीं है। वो सोलर वाला देखते बैठेगा, उसका उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके तरफ ख्याल नहीं है। वो भी पैसा भी कोर्ट से लेना है।
कोर्ट में जाओ, कोर्ट में बोलो, क्योंकि बोलना इनका जो कोर्ट है वो भी साला वही हाल है। मैं बोल रहा हूं कि इनका जो कोर्ट बनाया हुआ है सीआरएफ करके, वो भी इनके लेटर के ऊपर में बैठ जाता है। गलत रिपोर्ट दी वो दे देता है, ऊपर ऑर्डर नहीं करता है कि भैया तुम चले छानबीन करो, उसका पंचनामा बनाओ, सब कुछ देखो क्या है। वो चीज नहीं है, उनने पेपर दिया हो गया। प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, डेमो दिया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उस ग्राहक को? कारण क्या है? क्यों परेशान कर रही है जनता को? इनके काम वालों को भी रोकना है, उनको देखना है। नहीं देखोगे, कल अगर ब्लास्ट होता है, कोई मरता है, तो पूरा खेकरा इनके ऊपर फूटेगा। एमएसडीसीएल जवाबदार रहेगी इसके लिए, और प्रशासन ये पूरे जिम्मेदार रहेंगे कल अगर कुछ होता है तो। और शॉर्ट सर्किट जहीं पर भी होती है उसका पूरा जिम्मेदार इन्हें है, एमएसडीसीएल। अभी तक के जितना भी हुआ है इनके ऊपर केस किया जाए, एमएसडीसीएल के ऊपर में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करके दिखाए, नहीं होता करके, नहीं तो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये नहीं दिखा सकते तो हम दिखाएंगे इनको कि प्रैक्टिकल किस प्रकार से शॉर्ट सर्किट होती है, कैसे क्या काम हो रहा है, हम दिखाएंगे। डंके की चोट पर बोल रहा हूं। मेरे ऊपर अगर जो भी कार्रवाई करना है कर सकते हो, मैं अगर गलत हूं तो हमारी पूरी टीम आकर हम काम करके बताएंगे कैसे क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट कैसी होती है और क्या होता है और कैसा क्या हो रहा है। नहीं तो इनने बताया कि शॉर्ट सर्किट नहीं होती, तुम्हारे लापरवाही की वजह से होती है। लोगों को कनेक्शन लेते हुए में बोलते हैं आरसीबी लगी है। ये सब पूछा जाता है, बताओ उसका सर्टिफिकेट। वो भी तो नहीं जाता हाई वोल्टेज में, वो भी खराब नहीं होती। तुम्हारे मोटर जल जाती है, स्टार्टर जल जाएगा, पर मीटर नहीं जलते। नहीं तो बोलना मीटर जलते करके। तुम्हारे यहां लगा हुआ इन्वर्टर जल जाएगा सोलर का, पर इनका नहीं हुआ। आज वही चीज हो रही है। और एक चीज और हो रही है, ये पैसे भी ले रहे हैं। इनके लाइन के ऊपर में केबल वाले केबल डाल रहे हैं, जो वायर को टच है। ये कैसे क्या परमिशन दिया इन लोगों ने केबल वालों को? केबल वायर डाला जा रहा है, फाइबर डाला जा रहा है। भैया कौन सी कंपनी का है? तो एयरटेल का है। डाल रहे धड़ाल से खंबे के ऊपर, यहां तक कि लाइव वायर के ऊपर भी टच है केबल, न्यूट्रल के ऊपर केबल लग कर जा रहा है, वहां पर ट्विस्ट करके। कैसे क्या परमिशन दिए हुए? ये कैसे ये चल रहे ये लोग? खंबे के ऊपर में, पोल के ऊपर में चल रहे कैसे रहे? यानी क्यों चल रहा है? इनके आशीर्वाद की वजह से। आशीर्वाद है ना, पैसों के आशीर्वाद से, नोटों के आशीर्वाद से ये केबल डाला जा रहा है। क्यों? वो सेपरेट लाइन डालना चाहिए, वो पैसा कमा रहा है। क्यों नहीं डालते सेपरेट लाइन? क्यों एमएससीबी के ऊपर में डालते? कल अगर कुछ हो गया, उसके बच्चे मर गए, कुछ हो गए, क्या कौन जवाबदार रहेगा? एमएसडीसीएल जवाबदार रहेगी। मैं आज भी बोल रहा हूं, शासन प्रशासन दोनों जवाबदार रहेंगे। ये गलत तरीके से काम हो रहा है, इसको रोक नहीं रहे वो लोग। यहां तक कि लाइन के अंदर में किसी के घर का काम चालू है तो उसके लाइन के अंदर में पीवीसी पाइप भी डाल दे रहे, पैसे ले रहे, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं। कौन ले रहा है? किसको बांट रहे हैं? ये आउटसोर्सिंग वाला भी पैसा कमा रहा है, उसके मार्फत ये काम करवाते हैं। ये खुद जवाबदार है ऑफिसर लोग। यहां तक के कि यहां पर जहां पर ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े लॉन है, वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं दिए, वहां पर पैसे ले लिए। फिर लोड कहां डाइवर्ट हो जाता है? लोड डाइवर्ट हो जाता है और बाद में बोलते हैं कि वहां पर विद्युत की चोरी हो रही, वहां पर ढाल मारो। पर ये नहीं हो रहा है कि हमने जो लापरवाही की है, हमने जो नोटा लेकर हमने दूसरे को इस ट्रांसफार्मर से उस जगह पर हमने ये दिया है, उसको ट्रांसफार्मर लेने के लिए नहीं किया है।
ऐसे ही एक यूनिट शिक्षण संस्था भी है, एक ITI भी है उड़केश्वर पर, जहां आकरे साहब ने, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, आकरे साहब ने वहां की लाइन हटा दी है उस्किलवार ITI की। वहां ट्रांसफार्मर देना था, लोड ज्यादा है, 10 HP का था 20 HP कर दिए, पर जबकि वहां पर ट्रांसफार्मर होना, उसके ऊपर लोड है, पर वहां पर कौन जाता है? धाड़ मारने कोई नहीं जाता, क्योंकि गरीबों के यहाँ धाड़ मारेंगे तो वहां से अपने को पैसा फट से मिल जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ जाएंगे तो अपने को ये होगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आएगा तो अपन चुपचाप हो जाएंगे। ऐसे कई है, शिक्षण संस्था भी है, कई और जगह है जहां विद्युत की गलती हो रही है। एक मानेवाड़ा रोड पर भी हुआ है, टाटा चौक में भी, वहां ट्रांसफार्मर होना था, पर उधर रोड क्रॉस करके उसको सप्लाई दी गई है। यानी यहां पर जो है लोड, वहां पर लोड कम दिखेगा, वहां ज्यादा दिख रहा है। भैया यहां चोरी हो रही है, ये इस टाइप से काम चल रहे हैं। मानेवाड़ा रोड के ऊपर भी है, वहां पर भी गलत तरीके से काम किया हुआ है। कहां का दिखाऊं मैं, कहां का बोले हम? ठेकेदार टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर में टेस्ट रिपोर्ट दे देता है, गलत तरीके से काम हो रहा है, उसका रजिस्टर मेंटेन किया है, क्यों नहीं कर रहे रजिस्टर मेंटेन ठेकेदार लोग? यानी टेस्ट रिपोर्ट भी ऐसी कचरे के माफक बिकी जा रही है। ऑफिस में बैठ कर दिया जाता है, ऑफिसर के सामने टेस्ट रिपोर्ट देता है, वो तुरंत डिमांड निकालता है, कस्टमर जाकर डिमांड भर देता है। बाकी आराम वाला बेचारा गरीब वाला तो चक्कर मार मार कर थक जाता है, आखिर में वो इधर उधर से पैसे जमाता है, उसके मुंह में डाल देता है, भैया मेरे को कनेक्शन दो। लोग इंस्टॉलमेंट मांगने के लिए जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट नहीं देते, अभय योजना है, अभय योजना में डालो। क्यों भैया? क्यों अभय योजना आने के बाद ही उसको इंस्टॉलमेंट देने का, कि जब तक कि उसकी थप्पी बैठा देने का, उसके सर के ऊपर बोझा रख देने का? वो जब मांगता है तो देते नहीं है, फिर अभय योजना लाते हो, फिर लोक अदालत भी लाते हो। यानी लोगों को किस टाइप से प्रताड़ित करना, जब वो आता है तो उसको न्याय नहीं देना, बाद में इस टाइप से ये रखने का, उसके ऊपर खर्चा करने का, फिर बनाने का बिल ये हो रहा है। ऑडिट वाला आता है, वो भी नोटों की गड्डी लेकर चले जाता है, ऑडिट कुछ होता नहीं है, कोई कागजात नहीं देख पाता। इस टाइप से काम चल रहा है। आज भी बता रहा हूं, जागो। और जो मीटर लग रहा है स्मार्ट मीटर, उसके बारे में पूरी जानकारी मांगो और पहले टेस्ट करके दो बोलना। पहले तो ये सिद्ध करो कि वो सिंगल फेस मीटर है, ये सिद्ध करना है MSDCL को कि ये 2 फेस वाले मीटर नहीं है, हाई वोल्टेज वाले नहीं है। ये सिद्ध प्रैक्टिकल करके दिखाना है, मुंह से नहीं बताना है, प्रैक्टिकल चाहिए। लॉलीपॉप मत दो, छोटा बच्चा रोता है तो लॉलीपॉप दी जाता है, बेचारा चुप हो जाता है। लॉलीपॉप नहीं होना, राइटिंग में होना, हर चीज राइटिंग में होना। राइटिंग में लो। क्या पेपर नहीं? इनको पेपर आते हैं ना, पेन आता है, नहीं आता होगा तो मैं दूंगा पेन। पेपर नहीं होंगे तो पेपर भी मैं दूंगा, पर राइटिंग में होना। सभी संगठनों को अवार्ड कर रहा हूं, सभी न्यूज चैनल वालों को भी बोल रहा हूं कि इनको इनका पूरा ओपन चिट्ठा खोला जाए। एरर गिरर वहां से नहीं आता, एरर आई है इनके लाइन में, इनके मीटर में एरर है। दिखाइए कि क्या है। किसी के दबाव में अगर कार्य कर रहे होंगे तो छोड़ दो ड्यूटियां, निष्पक्ष काम करो। इस टाइप से भी स्मार्ट मीटर है। धरना आंदोलन लेकर स्मार्ट मीटर के बारे में नहीं, उसके बारे में जानो पहले कि वो मीटर किस टाइप के है,
क्या है उसके अंदर? कहीं वो उसमें माइक्रो बम तो नहीं रखा है? अगर तुम छेड़ने गए, कुछ करने गए या कुछ हो गया शॉर्ट सर्किट, तो बम के मापा फूटा तो तुम्हारा घर भी बर्बाद। ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है इन लोगों को। नहीं दिखा सकते प्रैक्टिकल करके तो छोड़ दो बोलना काम, इस्तीफा दो अपने पदों से। और कहीं और जाकर धंधा करो। फुकट एक कुर्सी पर बैठे हुए ये लोग, फुकट का पैसा ले रहे जनता का। हम जो टैक्स भरते ही जनता, उसके वो भी पैसे से इनका पेमेंट होता है। जागो इंसान, जागो और सतर्क रहो। जय हिंद, जय भारत, जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र।